स्वागत है आज के इस सेशन में। आज हम ट्रैकिंग मनी इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं और ट्रैकिंग मनी क्यों इम्पोर्टेंट है, यानी हमारे पैसे को हमें किस तरह से ट्रैक करना है ताकि हमें समझ में आए कि वो आता कहाँ से और जाता कहाँ पर है। तो सबसे पहली स्टेप है ट्रैकिंग में, वो है इनकम सोर्स को पहचानना। तो आज की तारीख में ये बेसिक इनकम सोर्सेस हो सकती है किसी पर्सन की, उसको सैलरी मिलती है मंथली बेसिस पे जॉब थ्रू, या फिर उसका कोई बिजनेस है, या फिर वो किसी प्रोफेशन में है, डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, म्यूजिशियन है, सिंगर है, आर्टिस्ट है, राइटर है। तो इस तरह के अलग अलग प्रोफेशन से भी उसको इनकम मिलती है। तो ये तीन मुख्य सोर्स होते हैं और इसमें एक चौथा सोर्स हो सकता है, वो है इन्वेस्टमेंट का। अगर आपने कुछ निवेश किया है कहीं पे फिक्स डिपॉजिट में या फिर पोस्टल डिपॉजिट में, तो या फिर स्टॉक मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में, तो उससे भी आपको इनकम मिल सकती है। लेकिन वो यहाँ पे मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो हम आने वाले सेशंस में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो ओवरऑल जो एक पर्सन है अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, जॉब लेता है या फिर बिजनेस शुरू करता है या फिर प्रोफेशन शुरू करता है, तो अराउंड ये तीन ओवरऑल इनकम सोर्सेस होते हैं। फिर आपको क्या करना है कि मंथली बेसिस पे आपके एक्सपेंसेस को ट्रैक करना शुरू करना है। तो इसमें ग्रोसरी बिल्स आ गई, फिर वेजिटेबल फ्रूट्स जो आप मंथली बेसिस पे लेते हो, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल है, फिर मेंटेनेंस बिल है जिसमें आपको फ्लैट का मेंटेनेंस है, कार का मेंटेनेंस है, आपके पास टू व्हीलर है तो टू व्हीलर का एक्सपेंसेस है, फिर आपके पास घर में कोई इलेक्ट्रिकल आइटम्स है जैसे कि फ्रिज, टीवी, वाटर कूलर। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है उनको भी कभी कभी पीरियोडिक मेंटेनेंस लगता है। तो ये सारे एक्सपेंसेस मेंटेनेंस कैटेगरी में आते हैं, तो वो आपको ट्रैक करना है। आपने अगर कोई इंश्योरेंस पॉलिसीज ली होगी तो उनके जो प्रीमियम है आपको रेगुलर बेसिस पे पे करने पड़ते हैं, तो वो हो गए। फिर ईएमआई जो आपने होम लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड आप स्वाइप करते हो, उसमें कुछ मंथली ईएमआई का लोन लेते हो, तो वो भी आपको ट्रैक करना है मंथली बेसिस पे। फिर कुछ मेडिसिन, हॉस्पिटल बिल्स होते हैं जो एडॉक बेसिस पे बेस्ड ऑन आपका हेल्थ कैसा है उसके ऊपर आपको पीरियोडिक बेसिस पे इसकी जरूरत पड़ती है, तो वो भी आपको ट्रैक करना है। फिर एंटरटेनमेंट आ जाता है जहाँ पे आप पार्टीज करने जाते हो, फिर या पार्टी देते हो, होटल जाते हो रेगुलर बेसिस पे या वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे, जो भी आपका स्केड्यूल है। फिर वैकेशन प्लान करते हो, ट्रैवल, वैकेशन, मूवीज, प्लेस को आप देखते हो, गिफ्ट्स खरीदते हो खुद के लिए, फैमिली के लिए या फिर आपके रिलेटिव्स के लिए। फिर किसी किसी पर्सन को स्मोकिंग, लिकर इसकी आदत होती है, तो वो भी हम एंटरटेनमेंट में। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात आपको समझनी है वो ये है कि हर एक आइटम आपको ट्रैक करना शुरू करना है। तो इससे आपको क्या मदद मिलेगी, आपको पता चलेगा कि आपका पैसा आता कैसे है और जाता कैसे है। क्योंकि बहुत बार आप सरप्राइज रहते हो कि ये कैसे हो गया, इतना खर्चा कैसे हो गया। तो इस तरह के जो सवाल आपको बीच बीच में आते हैं, तो उनका अगर आपको आंसर्स चाहिए तो उसके लिए आपको आपके पैसे को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। फिर फ्यूल है, उसमें पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, तो आप जो भी इस्तेमाल करते हो उसको ट्रैक करो। फिर एजुकेशन फीस है, आपके बच्चों की फीस आपको हर साल पे करनी पड़ती है या मंथली पे करनी पड़ती है, तो जैसा भी स्केड्यूल है। तो आपको क्या करना है, अगर आप ईयरली पे करते हो तो उसको मंथली में डिवाइड करो, यानी जो ईयरली फीस है इसको अगर आप 12 से डिवाइड करोगे तो आपको मंथली फीस आ जाएगी। तो इंश्योरेंस पेमेंट में लाइफ, हेल्थ, फायर पॉलिसी, मोटर इंश्योरेंस, तो ये सारे
पॉलिसी पेमेंट्स, प्रीमियम के जो खर्चे वो आपको नोट करने हैं। फिर फेस्टिवल सेलिब्रेशंस आते हैं, साल में बहुत सारे त्योहार आते हैं, तो त्योहार के दौरान भी आप कुछ खर्चे करते हो, घर में कुछ साफ सफाई करते हो, कलर करते हो, तो जो भी है, तो परिवार फेस्टिवल रिलेटेड जो भी परिवार में आप खर्चे करते हो तो उनको ट्रैक करना है। फिर आप रेगुलर बेसिस पे क्लोथ खरीदते हो, अपने लिए कपड़े खरीदते हो, तो वो भी आपको ट्रैक करना है। फिर सेल्फ केयर में सलून है, ग्रूमिंग है, हेल्थ केयर है, आप जिम में जाते होगे, तो ये सारे खर्चे सेल्फ केयर में आ गए। फिर हॉबी डेवलपमेंट हो गए, किसी को डांस में इंटरेस्ट है, किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट है, किसी को आर्ट में इंटरेस्ट है, या फिर अन्य कोई आपका हॉबी डेवलपमेंट होगा, या फिर किसी को ट्रैकिंग के एडवेंचर कुछ अच्छा लगता है, तो वो ऐसे किसी ग्रुप को ज्वाइन करता है जहाँ पे पीरियोडिक बेसिस पे उसे फीस भरनी पड़ती है, और फिर उसके उनके साथ आप जा सकते हो। और फिर जो भी अदर खर्चे हैं, तो ये जो भी आइटम्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, उसमें आप 15% ऐड करके एक और आइटम क्रिएट करो अदर एक्सपेंसेस में, यानी कुछ एडॉप्ट हो सकते हैं इसके अलावा, तो वो भी हम ट्रैक करेंगे। तो यहाँ पे जो मुख्य बात बताई जा रही है वो ये है कि आप एक भी ऐसा कुछ पॉइंट ना छोड़े ट्रैक करने का जहां पे आप आपके जेब से पैसे बाहर खर्च कर रहे हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप इसलिए है कि ये आपको कुछ इंफॉर्मेशन जनरेट करने वाला है भविष्य में। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हम एक संभावना को देख रहे हैं कि कैसे हम हमारा जो प्रेजेंट है उसको संभालते हुए कैसे हम कुछ एडिशनल एक्शंस अगर लेते हैं तो हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटस को किस तरह से इंप्रूव करते हुए वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। तो इस जर्नी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होती है, और इसीलिए आपको आपके एक्सपेंसेस को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। तो ये सब बातें आपको मंथली बेसिस पे ट्रैक करनी है, यानी हर मंथ एंड में आपको पता होना चाहिए कि आपके इनकम सोर्स में कितने पैसे आए और एक्सपेंसेस थ्रू कितने पैसे गए। तो इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि किस तरह से आपका पैसा खर्च हो रहा है। आपको ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, और आपको इससे एक चीज का पता भी चलेगा कि आपको मंथली बेसिस पे कितने पैसे की जरूरत है, और फिर इससे और कुछ बातें भी पता चलेगी, जैसे कि आप क्या अवॉइड कर सकते हैं भविष्य में। क्योंकि आप जब ट्रैक करना शुरू कर देते हो किसी चीज का, तो उससे क्या होता है ना कि आपके सामने काफी सारी बातें ऐसी प्रकट होती है, और फिर आपको रियलाइज होता है कि अरे ये महीने में मैंने ये खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं थी, यानी उसमें कोई इतनी जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने कर दिया। तो ये कुछ बातें जो होती है, जो हमसे अनअवेयरनेस में होती रहती है, हमेशा होती रहती है, तो उनको अगर आपको ट्रैक करना है तो पहले आपको हर एक पॉइंट जो भी अभी डिस्कस किया है, आप इस वीडियो को बार बार रिपीट करके उन सारे पॉइंट्स को देखो, समझो, और एक शीट पे लिखना शुरू कर दो, और मंथली बेसिस पे आपको ट्रैक करना है। तो कोई चीज अगर आप ईयरली बेसिस पे खर्चा करते हो तो उसको 12 से डिवाइड करो ताकि आपको मंथली मिले। तो इस तरह से आप अगर हर एक चीज को ट्रैक करना शुरू करते हो, हर एक चीज यहाँ पे जो समझ रखती है वो है पैसों के बारे में। हम जो खर्चे करते हैं उनका ट्रैकिंग करना है आपको, तो उससे आपको आपका आउटफ्लो पता चलेगा। तो हमने लास्ट टॉपिक में कैश फ्लो के बारे में देखा था, तो कैसे एक मिडिल क्लास और रिच पर्सन की जो कैश फ्लो है वो किस तरह से काम करती है। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं कि उस कैश फ्लो में और डिटेल जोड़ते हुए, समझते हुए उसको ट्रैक कर रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि हमें महीने में कितने खर्चे होते हैं। बहुत बार पर्सन को अगर आप पूछते हो या फिर अपने आप से पूछो कि मेरा एग्जैक्ट मंथली खर्चा कितना है, तो बहुत लोग वो एक्यूरेटली बता नहीं पाते।
एक्यूरेटली है ना, यहाँ पे ऐसे कोई एग्जाम नहीं है कि आपको वो फिगर एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन आपको एज अ पर्सन आप जब कुछ कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कितना आया, कितना पैसा आपने कमाया और कितना पैसा आपने खर्च किया, ताकि हमारा जो वेल्थ क्रिएशन का जर्नी है या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम का जो जर्नी है उसको और बेहतर हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं, उसके लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाला है। तो जैसे डिस्कस किया, हर मंथ के एंड में आपको पता होना चाहिए कि आपकी इनकम क्या है और आपके एक्सपेंसेस क्या है। और ये एक्सपेंसेस जो आप ट्रैक करना शुरू करोगे, इससे क्या होने वाला है ना कि आगे चल के हम जो प्लान बनाने वाले हैं हमारे लिए, उसमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आने वाला है जिसे कहते हैं कंटिंजेंसी फंड प्लानिंग। और ये हमने लास्ट सेशन में भी इसके ऊपर टच किया था। जैसे नीड में क्या आता है तो हमने कंटिंजेंसी फंड को भी लिखा था, कंटिंजेंसी फंड को। तो ये अब आपको समझ में आएगा धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, जैसे हम आगे बढ़ेंगे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है और ये कहाँ से डिराइव होता है। तो ये डिराइव होता है आपके मंथली एक्सपेंसेस से। और जब तक आप आपके मंथली एक्सपेंसेस को ट्रैक नहीं करोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका कंटिंजेंसी फंड रिक्वायरमेंट क्या है। तो इसके लिए मंथली एक्सपेंसेस को ट्रैक करना बहुत ही जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज हमने क्या समझा कि ट्रैकिंग मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्यों महत्वपूर्ण है, आपको आपके पैसे को ट्रैक क्यों करना है, नोट क्यों करना है, ताकि आपको पता चले कि आपका पैसा किन किन सोर्सेस से आता है और आपका पैसा किन किन सोर्सेस में खर्च होता है। तो इससे आपको एक क्लैरिटी मिलती है, और ये क्लैरिटी अगर आपके माइंड में है तो आपके माइंड में फिर कंफ्यूजन नहीं रहता है। तो माइंड का जो बिहेवियर है वो जब अननोन स्टेट में चला जाता है, यानी आपको अगर किसी चीज के बारे में पता नहीं है तो आप हमेशा कंफ्यूजन में चले जाते हो और आप डिसीजन नहीं ले सकते हो। अगर आपको डिसीजन लेना है तो आपको उस टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक के बारे में आपको डिसीजन लेना है, उसकी क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। यानी अगर मंथ में आपको कुछ खरीदी करना है तो उसका अगर आपको डिसीजन लेना है तो उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि कितना पैसा आपके पास आया और कितना मंथली आपको लगने वाला है। और वो सब मंथली एक्सपेंसेस निकालने के बाद क्या आपके पास और पैसा बचता है जो आप इस नई खरीदी को इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सब बातें जानने के लिए ट्रैकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो और एक इंपॉर्टेंट बात हमने जो डिस्कस की वो है कंटिंजेंसी फंड प्लानिंग। तो ये जो आने वाले सेशन में हम इसको डिटेल में समझने वाले, ये क्यों करना है, इसकी क्या जरूरत है, और ये करने से आप के लाइफ में क्या मेजर चेंजेस हो सकती है और आप किस तरह से कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सकते हो। तो ये सारी बातें आप आने वाले सेशंस में समझने वाले हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो आज की टॉपिक थी, जहाँ पे हमने डिटेल में डिस्कशन किया कि मनी को ट्रैक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ट्रैक क्या करना है, आपका इनकम सोर्स। तो मंथली आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कितना पैसा आ रहा है, और मंथली एक्सपेंसेस में आपको पता होना चाहिए कि आपका कितना पैसा खर्च हो रहा है। तो ये कुछ बातें थी आज के टॉपिक के साथ। आप सबने जो आपका कीमती समय दिया इस टॉपिक को सुनने के लिए, समझने के लिए, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।